गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मृदुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द वामन राव केस। जो एक हमने पहले केस के बारे में डिस्कशन किया था अबाउट द IR कोहेलो केस, हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले जो हम लोगों ने केस देखा था वामन राव केस के पहले, जैसे केशवनंद भारती केस हो गया और IC गोलकनाथ केस, इन सब में हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था अबाउट द राइट टू प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू क्रिएट हो रहे थे उन सब के बारे में हमने जो डिस्कस किया था। हाँ, उसमें हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे जो मामले प्रॉपर्टी से रिलेटेड आए, लेकिन वो 1978 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो वो सब राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। ये हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, जो कि पॉलिटी में पार्ट 15 तक की मैंने डाल रखा है ऑलरेडी। आप यू कैन सी इजिली with the playlist video of the cases which I done already। देखते हैं व्हाट इज द वामन राव केस। इस केस में क्या हुआ, केस थम नहीं रहे थे, धीरे धीरे केसेस आ रहे थे। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन मैंने बोला था इंट्रोड्यूस हुआ था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था केशवनंद भारती केस में। बेसिक जो स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन था वो क्या था, ये भी मैंने डिस्कस किया था। तो बेसिक स्ट्रक्चर नाम से ही पता चलता है, बेसिक स्ट्रक्चर किसका, तो कॉन्स्टिट्यूशन का। किसी भी लॉ या किसी भी जजमेंट से या किसी भी जो गवर्नमेंट ने जो लॉ इम्प्लीमेंट किया है उससे जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसका मूल भाव है, या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जैसे फ्री एंड फेयर है, इलेक्शन है, हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू स्पीच, इस तरीके के जो फंडामेंटल राइट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, इन सबको जब ये इन सब के अगेंस्ट कोई लॉ वर्क करता है या धीरे धीरे जो मेन एम होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पूरा नहीं हो पाता कहीं ना कहीं, तो फिर जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के जरिए उस लॉ को हटा दिया जाता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का मीन्स है। लेकिन हम देखते हैं फिर इस केस में क्या हुआ, क्योंकि मैंने बताया था एक केस में कि 9th शेड्यूल शंकरी प्रसाद केस और जो मिनेर्वा मिल्स केस हुआ था, तो मैंने उसमें बताया था कि बैलेंस बिटवीन, क्या मैंने बताया था, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP, इसमें बैलेंस स्थापित किया गया था किसमें, मिनेर्वा मिल केस में, जो मैंने इसके पहले डिस्कस किया था। अब इस केस में ये इसके ठीक बात का केस है। अब इसमें क्या हुआ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वामन राव केस 1981 में इशू हुआ था। 9th शेड्यूल कैन बी जुडिशियल रिव्यू आफ्टर KB केस। अब यहाँ पे इस पॉइंट का क्या मीन्स है हम देखते हैं। 9th शेड्यूल, पहले 9th शेड्यूल होता क्या है मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी बताता हूँ। 9th शेड्यूल में जो लॉज रखे गए, जैसे 9th शेड्यूल में बहुत सारे जो उस समय जब हम देख रहे थे यहाँ की टसल चल रहा था, एक लड़ाई या रस्साकसी चल रही थी, किसमें, जुडिशियरी में, पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट में और बहुत सारे पीपल्स के बीच में। तो उस समय क्या हो रहा था, कई सारे लॉज ऐसे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही थी। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट लॉज, गवर्नमेंट थी वो इम्प्लीमेंट कर रही थी किसे, लॉज को। जब गवर्नमेंट लॉज को इम्प्लीमेंट कर रही थी तो उसे वो, हाँ, कुछ कौन से लॉज थे वो, एक थे रिजर्वेशन लॉज। कौन से लॉज थे, रिजर्वेशन लॉज एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड। प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉज में एज अ व्यू दे रहा हूँ आपको कि 9th शेड्यूल होता क्या है। तो बहुत सारे रिजर्वेशन से रिलेटेड लॉ और प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ। अब नॉर्मल सी बात है, किसी की भी प्रॉपर्टी अगर जब्त होगी, हाँ, कि भले वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो ही क्यों ना हो, पब्लिक वेलफेयर में ही हो, लेकिन तो उसे बुरा तो लगेगा ही। तो वो फिर धीरे धीरे तो ऐसे बहुत सारे केसेस कोर्ट में आते गए। तो उन्होंने फिर क्या किया, गवर्नमेंट ने कि 9th शेड्यूल एक बनाया। तो 9th शेड्यूल में जो भी लॉ, इसका रूल ये है कि जो भी लॉ 9th शेड्यूल में रख दिया जाएगा उसमें जुडिशियरी रिव्यू नहीं दे सकती। मतलब उसमें वो केस अगर कोर्ट के पास जाएगा भी तो भी कोई भी जज या कोई भी जस्टिस उसके खिलाफ 9th शेड्यूल में जो लॉ आ गया है उसके अगेंस्ट कोई भी जजमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो अब एक तरीके से लिमिटेड हो गई थी गवर्नमेंट की पावर्स, इसीलिए इसमें उन्होंने वामन राव केस के जरिए इस अपनी पावर को भी दोबारा रिगेन किया। किसने रिगेन किया, कोर्ट ने। तो क्या किया, 9th शेड्यूल कैन बी जुडिशियल रिव्यू आफ्टर KB केस। KB केस मतलब क्या है, हाँ, केशवानंद भारती केस। अब इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। जो केशवानंद भारती केस था,
जो केशवानंद भारती केस था, तो उस केस में जो 1973 में हेल्ड हुआ था, तो उस केस में क्या हुआ था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस हुआ था उस केस में। तो देखा गया कि जब जो कोर्ट थी तो उन्होंने कहा केशवानंद भारती केस के बाद जो भी केसेस आए, क्या कोर्ट ने बोला, केशवानंद भारती केस के बाद जो 1973 के बाद जो भी केस आए हैं, तो उन केसेस के बाद जो भी केसेस आए हैं उनमें क्या होता है, इसमें तो बोल दिया था, इसके पहले के भी केसेस में बोला गया था कि जुडिशरी 9 शेड्यूल में जो लागू कोई भी यहाँ बात बोल नहीं सकती थी अगेंस्ट में 9 शेड्यूल के, लेकिन जो केशवानंद भारती केस के बाद कोई भी केसेस आए हो उसमें जुडिशरी रिव्यू दे सकती है, चाहे वो 9 शेड्यूल में ही क्यों ना हो। ये इस पहले पॉइंट का मीन्स है कि अगर केशवानंद भारती केस के बाद 1973 के बाद कोई भी लॉ आएगा तो उसमें अगर 9 शेड्यूल से रिलेटेड वो है तो जुडिशरी रिव्यू दे सकती है। ये इसमें जजमेंट लिया था उस समय की जो जुडिशरी थी उस समय, तो इसे माना भी गया। फिर क्या हुआ, जुडिशियरी रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, और इसे अपनी बात को जुडिशरी ने फिर सिद्ध कैसे किया, हाँ अपनी बात को उन्होंने प्रूफ कैसे किया, तो एक तरीके से हाँ सहारा लिया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। जैसे ही गवर्नमेंट के पास 9th शेड्यूल था, हाँ एक तरीके से हथियार कह सकते हैं, हाँ तो उसमें वो डाल करके हाँ कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट करती थी, हाँ और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में रख करके जो 9 शेड्यूल था उसमें रख करके उस लॉ को मनवा लेती थी। वैसे ही जो जुडिशरी थी उन्होंने भी सहारा ले लिया था इसका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। उन्होंने बोला बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का बना रहे, इसीलिए जुडिशरी के पास अधिकार होना चाहिए, किस चीज़ का अधिकार, जुडिशरी रिव्यू का, कि वो उसके खिलाफ कोई भी जजमेंट ले सके, हाँ इसीलिए जुडिशरी रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये उन्होंने कहा। हाँ और फिर क्या बोला, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन अप्लाई फ्रॉम 24 अप्रैल 1973। अब ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ वैसे सारी डेटेज इंपॉर्टेंट नहीं होती लेकिन यहाँ पे ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग केस में, क्योंकि इस केस में इस डेट को बोला गया है कि एज ए इम्पॉर्टेंट व्यू रख रही है, क्योंकि इसी डेट, ये कौन सी डेट है, केशवानंद भारती केस की डेट है, कि इसी केस के जब केशवानंद भारती केस हुआ था, इसी केस के जस्ट बाद से जो भी केसेस हुए हैं उसमें कोर्ट रिव्यू दे सकती है। ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसे याद रखिएगा। कौन सी डेट है, 24 अप्रैल 1973। ऐसे केसेस के जरिए आप एग्जाम्पल रख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपसे मेंस का क्वेश्चन लिखा जाएगा तो आप इन केसेस के जरिए अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं, इसीलिए मैं इन केसेस को आपको पढ़ा रहा हूँ। और कई बार ये केसेस प्रीलिम्स में भी पूछे जा चुके हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती केस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, मिनेर्वा मिल केस भी इंपॉर्टेंट रखता है, और सांगरी प्रसाद केस भी इंपॉर्टेंट है, और ये केस भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा केस, वामन राव केस 1981। तो अब हम देखते हैं, मैंने अभी क्या यहाँ पे डिस्कस किया कि 9th शेड्यूल कैन बी जुडिशियल रिव्यू आफ्टर केबी केस। आफ्टर केबी केस मतलब केशवानंद भारती केस के बाद जुडिशियरी रिव्यू दे सकती है। अब कैसे रिव्यू दे सकती है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में जुडिशियल रिव्यू को रख दिया ऐसे, और फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन अप्लाई फ्रॉम, नॉर्मल सी बात है यहाँ, फिर जब केशवानंद भारती केस के बाद होगा तो फिर उसी डेट से ही तो होगा, तो 24 अप्रैल 1973। Please, you can take a easily screenshot and thank you.